कर रहे हैं क्लोजेट की सफाई। ये नया है, इस पे टैग लगा हुआ है। ये तो मैंने पहना था लास्ट टाइम। हमारी औरतों का यही हाल है, पहनने को कुछ मिलता नहीं है। और ये वो अलमारी है साइड पे, इसको क्या करूँ, यहाँ पे शेल्फ लगवाऊँ या नहीं लगवाऊँ। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा सा घी निकला है, मुल्तानी हलवा लग रहा है तो ये नो ज़बरदस्त। आज हम कर रहे हैं क्लोजेट की सफाई और इसमें से वो कपड़े निकाल रहे हैं जो ज़माने से पहने नहीं हैं उनको, ताकि इस तरह लाऊं कि वो ऊपर हों, ताकि इस ट्रिप में वो पहनूं फिर नेक्स्ट ट्रिप में डिफरेंट पहनूं। वरना क्या होता है वो कपड़े बनते जाते हैं और मुझे पता नहीं चलता, कहीं पैक किए हुए पड़े होते हैं वैसे ही, और पता भी नहीं चलता क्या पहना है क्या नहीं पहना। तो चलें आज आप करें क्लोजेट हमारे साथ साफ़। 2 क्लोजेट साफ़ हो चुके हैं, तीसरे में से क्या निकला मेरा शाइनिंग वाला पर्स। क्योंकि मैंने यहाँ से पहले साल या 2 साल पहले शादी हुई थी यहाँ पे, तो यहीं से ख़रीदा था स्टाइल होते, और उस वक्त मास्क चलते थे। इसमें मास्क पड़े तो पैक हो, इसमें मास्क अभी तक पड़े हुए हैं देखें। और क्या नहीं, ये तो रखा हुआ है, इससे ख़राब नहीं होगा। तो इस तरह की चीज़ें निकलती हैं। ये भी ऐसी जगह पे रखना, कभी मिलना ढूंढना हो तो मिल जाए पहनते हुए। और आज करेंगे साफ़ वो क्लोजेट शूज़ों वाला, उसमें भी मुझे मेरे पसंदीदा जो है उससे तो पंखों का इतना शोर हो रहा है क्योंकि लाइट नहीं, तो इसी का कपड़े देखे ना इतने निकले हैं कि इस दफ़ा इसीलिए मैं सोच रही हूँ कोई कपड़ा नहीं ले, यही कपड़े पहने। ये देखिए ये सारे जो है ना, ये नया है, इस पर टैग लगा हुआ है। ये तो मैंने पहना था लास्ट टाइम, ये भी नया है। और बालों की तो माशाल्लाह मेरे पास ये भी नया है। कई क्योंकि लाइबा के लिए भी लिए थे तो उससे पहले नहीं, ये तो पूरा गोटे छोटे वाला है, किसी शादी में भी पहन सकती है। इस पर गोटा लगा हुआ है, इस पर गोटा लगा हुआ वो भी पहन सकती हूँ। और कुछ कपड़े इसमें लाइबा के भी हैं कि कपड़े बहुत सारे हैं, कपड़ों की फिक्र नहीं है क्योंकि अब हमने किया है वेट लॉस, और वेट लॉस की वजह से अब लाइबा के कपड़े भी पहन सकते हैं। लाइबा कौन सा आ रही है, लाइबा का भी एक ड्रॉस बना के रख दिया है ताकि वो आएगी नेक्स्ट टाइम मैं कपड़े यूज़ कर सकती। और आप मुझे आइडिया ये दें कि वो जो शेल्फ है उसमें शूज़ सही नहीं आ रहे हैं ना, मुझे ढूंढना पड़ता है उसमें से, और बाहर में रखती नहीं हूँ। वो जो शेल्फ पे लगा के रखती हूँ ना, उसमें मिट्टी बहुत आ जाती है, तो उसका क्या आइडिया होना चाहिए इसमें। तो मैंने जैसे से कहा उसको बुला के काम वाले को उसके अंदर वो तख्ते लगवा दें, है ना, वरना तो मैं एक शूज़ के लिए मुझे कल मैं 3 दिन से एक ही घुसे पहन रही हूँ ब्राउन वाले, क्योंकि दूसरे नीचे घुसे में अब कैसे निकाले। तो आज खैर कपड़ों की अलमारी साफ़ की है और सोच रहे कल इसको साफ़ करेंगे। और उसका आइडिया आप अगर आपके पास आइडिया है तो ज़रूर बताएं। तुम्हारे पास कोई आइडिया तुम भी दे दो। जैसे पहले रखते थे सामने सामने, कितने ऊपर आ गए। हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, सामने वाली ये अलमारी है ना, पर्दे के पीछे भी हमारी अलमारी है, उनके ऊपर हम ऐसे लगा सकते हैं। बस वो अंकल से पूछ बगैर नहीं करेंगे, जैद तो मेरी जान खा जाएंगे कि ये क्या किया, मेरी अलमारी में मेरी चीज़ें थी। नहीं, नीचे नीचे अगर खाने की शॉप नहीं यूज़ करती तो उसमें रख देंगे, आपकी यूज़ वाले इसमें रख देंगे। ये हो क्या रहा है कि मुझे चीज़ें मिल नहीं रही हैं, मतलब इतने मेरे पास गुस्से हैं लेकिन मुझे सिर्फ एक ही मिल रहा है, ऊपर जो पड़ा हुआ ग्राउंड है। तो अब हमने क्या किया, अलमारी में ये किया कि जो कपड़े मैंने कॉटन के थोड़े से मोटे लॉन के तो वो मैंने नीचे रखवा दिए हैं, जो बिल्कुल नहीं पहने वो मैंने ऊपर शेल्फ में रखवा, इस तरफ वाली शेल्फ में रखवाए तो आपको नज़र नहीं आ रही। यहाँ पे ज़्यादा कपड़े और मेरे कपड़े इस्त्री हो के रखे हैं। तो चलें आप भी आइडिया मुझे दें कि मैं इसको किस तरह ऑर्गेनाइज़ करूँ, थोड़ी हेल्प हो जाएगी। ये वो अलमारी है साइड पे, पर्दे के पीछे, इस पर्दे के पीछे। तो इसकी जो नीचे वाली शेल्फ है, ये जो जैद का जो भी सामान है, पता नहीं क्या है, हाथ नहीं लगा सकते जैद के सामान, इसको उठा के हम ऊपर करेंगे। इधर 1-2 लेयर्स लगा के देखते हैं कि क्या होता है। और देखें ये बंद अलमारियों में भी मिट्टी आ जाती है, ये देखें मेरा, इसको साफ़ कर लें। हाँ, वो साफ और तो मेरा ख्याल है यहाँ पे लगाती हूँ टेम्परेरी, और मेरा ख्याल मैं इसमें शेल्फ लगवा लेती हूँ ना यार। अगर जैद ने इजाज़त दे दी कि आप ये यूज़ कर लें जूतों के लिए, तो फिर उसमें शेल्फ लगवा लेंगे, फिर तो विन विन हो जाएगा, फिर अपन को प्लास्टिक के डब्बों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी आप कमेंट करें कि मैं क्या करूं। तो ये देखें, ये मैं लास्ट टाइम लाई थी और एक दफ़ा मैंने इससे किया भी था, वहाँ पे मैं घर पे थी वहाँ पर, और बहुत अच्छे इससे पाँव साफ हुए।
मैंने हीरा से कहा ये अपन ट्राई करेंगे दोबारा, बहुत दिन हो गए, मेरे ख्याल 1 साल पहले मैंने ट्राई किया था। और इसमें कितने पैक होते हैं, 3 होते हैं शायद, मैंने 1 यूज़ किया था। एक्चुअली ये तीनों पैक आपको यूज़ करने होते हैं ताकि अच्छा रिजल्ट आए, लेकिन मैंने 1 ही किया था। फिर मैं इधर आ रही थी पाकिस्तान, तो मैंने कहा वहाँ जाके यूज़ करूँगी, तो ये इस अलमारी में से निकला। तो नेक्स्ट ये भी करेंगे। और आपको पता है जैद ने मुझे झामा भी गिफ्ट में दिया है, नया वाला, उसको भी यूज़ करेंगे। नहीं, उसको भी यूज़ करेंगे, उसको भी यूज़ करके और फिर ये भी यूज़ करेंगे। तो ये मैं बाहर रख लेती हूँ ताकि मैं भूलूँ नहीं, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ फिर चीज़ें कहाँ पे क्या रहे। तो ये क्या करेंगे इसको, बोतल पे लगा सकते हैं हम पानी के लिए। तो ये अंकल ने यहाँ क्यों रखा हुआ, लगा के देख लें। अंकल को लगा। हाँ, तो ऐसी ऐसी चीज़ें निकलती हैं, जैद को भी याद नहीं होता कि नहीं है। तो ये पंप भी निकला है पानी का, और मैं आपको दिखाई, ये देखें, ये पानी का पंप कहीं जैद ने मंगवाया होगा, यहाँ उन्हें पसंद नहीं आया होगा, लगाया होगा, तो यहाँ उन्होंने कोशिश नहीं की होगी लगाने। तो ये हम ये खुद ही लगाएंगे बगैर बताए जैद को, फिर देखें आके डांट पड़ेगी, मेरी चीज़ों को क्यों हाथ लगाया। और वो देखें हमारा जो AC जो बेचारा अभी तक बीमार है, क्योंकि कल छुट्टी थी और आज फ्राइडे है, और आज फ्राइडे नहीं, आज तो सैटरडे, आज तो खुला होगा। तो फिर AC वालों का कॉल आनी चाहिए आज कि इसको क्या हुआ, क्योंकि आजकल आपको पता है नया वायरस भी आया हुआ आँखों का। और अल्लाह रहम करे कि मुझे थोड़ी थोड़ी खारिश हो रही है यहाँ पे, थोड़ी हल्की आँख में, तो अल्लाह रहम करे सब पे, हम सबको जो आँखों की आशूब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, आँखों की जो बीमारी आई है, अल्लाह ताला हम सबको इससे बचाए। तो चलें क्लीनिंग करें हमारे साथ, आप भी जाके सफाइयाँ करें, मैं भी सफाई करूँ। मैंने अब आ गई है जूतों की बारी, और जूते ये ख़राब भी हो रहे हैं, कुछ पड़े हुए, क्योंकि बंद है ना, तो गर्मी जो प्लास्टिक है उसकी अंदर से ख़राब हो जाती है। लेकिन फिर मुझे चाहिए भी होते हैं कि कुछ कंफर्टेबल ही ये सारे जूते मेरी आदत है कि जूता मेरा कंफर्टेबल होना चाहिए। और कहते हैं कि जूते कंफर्टेबल ना हो ना तो फिर बंदे को मज़ा नहीं आता। और जॉगर्स मैंने ऐसे रखे हुए हैं कि जैसे मैं रोज़ एक्सरसाइज यहाँ जिम जाती हूँ। ये खैर जैद के, वो मेरे हैं पीछे, लेकिन मैं जाती भी थी वॉक पे, इस दफ़ा नहीं गई हूँ क्योंकि इस दफ़ा कुछ सिस्टम बन नहीं रहा अभी तक मेरा। ये तो मैंने बहुत पहने खुद से ब्राउन वाले, पर ये खुद से कलर बहुत है तो चल जाते हैं हर किसी के साथ, तो इस वजह से भी मुझे ये देखो मैंने कितने जॉगर से इकट्ठी की है। इसका देखो इतना मुझे दुख हो, इतने कंफर्टेबल है ये, और इसका कहाँ है फुन्ना है, ढूंढो। इतने मुझे पसंद थे, ये मिलेंगे भी नहीं मिरपुर से, ये मैंने लाहौर से लिए थे, वो खुद से की स्पेशल जो शॉप है ना लाहौर में, वहाँ से लिए थे ये मैंने। ये तो फैंसी शूज़ हैं, ये ड्रेसेस वगैरह के साथ पहनने के, ज़ारा के हैं। इसकी भी अंदर से रिएक्शन खराब है। दिखाओ मुझे, अपने मैंने ला के यहाँ पे रखे हुए हैं, पहनती हूँ। और ये तुम्हें भी तो आएंगे भी नहीं, तुम्हारे तो पाँव भी बहुत छोटे हैं। और ये मैं तो पहने भी नहीं, ये जैद ने लिए थे येलो कलर के मेरे। किसी की माइयों नहीं है, खुद ही हमने ये माइयों बना दी। ये जैद ने मुझे, जब मैंने सारे कलर के लिए तो जैद कहने लगे येलो भी लो, ये तो लाइबा के हैं ये वाले, पर ज़ाहिर मैं भी पहन सकती हूँ, लाइबा को क्या पता, लाइबा कौन सा मना करती है, मम्मा नहीं पहने। चलो अब तो निकल आए, तो सारी हील्स वगैरह ये। एक्चुअली ये अच्छा लगता है जब मैं यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे खुद से पहनूँ। और आपने देखा कि मेरे पास ये सब वैरायटी, और ये सारी वैरायटी मैंने खुद की लाहौर से ली, और लाहौर से इसलिए लिए थे कि लाहौर मशहूर है, वहाँ पे उनकी जो पुरानी एक शॉप है, ये जो कंफर्टेबल वाइट वाला है, ये भी मैंने वहीं से लिया था। थोड़े से महंगे हैं वहाँ पे, लेकिन पाँव नहीं काटते, जैसे ये लोग कहते हैं ना कि खुद से पाँव काटते हैं, मुझे भी यही था कि मैंने ये पहले 1-2 दफ़ा यहाँ से मिरपुर से लिए थे तो वो पाँव काटते थे, लेकिन उस शॉप से जब मैंने खुद से लिए ना तो मेरा ये इतने नरम है, इतने कंफर्टेबल है कि मेरा दिल ही नहीं चाहता कि मैं कोई और चीज़ पहनूँ। तो और फिर कुछ चेंज भी हो जाती है, आपको पता है वहाँ कनाडा में तो स्नो ठंड, उसकी वजह से ये वहाँ तो पहन नहीं सकते बिल्कुल भी बाहर, और खुद से ज़्यादातर अच्छे लगते हैं हमारे देसी सूट्स के साथ। तो चलिए अब खुद से निकल गए, अब रोज़ नया खुस्सा पहनेंगे इंशाल्लाह ताला। ये देखें ये वाले गोल्डन शूज़, ये भी मैंने अचानक शादी आ गई थी तो ये शूज़ जब मैं फिर उसके बाद उस शादी के बाद मैंने लिए थे, नहीं ये जो सारे यहाँ पे इकट्ठे किए हुए ना ड्रेसेस, ये तो मैंने यहाँ से लिए थे स्टाइलों से, क्योंकि अचानक शादी आई थी और उस दफ़ा मेरे पास वो थे ही सैंडल ही नहीं थे पहने। तो मैं अपनी बहनों को कह रही मैं खुद से पहन के चली जाती, कहती शादी में कौन खुद से पहनता है, फैंसी ड्रेसों पे तो हील इस तरह के पहनते हैं फैंसी। तो उस वक्त फिर मैंने ये फैंसी वो स्टाइलों का पर्स और ये स्टाइलों का शूज़ दिया था,
तो वो अभी तक पड़ा हुआ है, लेकिन अच्छी, मतलब एक ही दफ़ा पहना है, उसको ख़राब क्या होगा। अब उसके बाद दोबारा शादी नहीं है, किसी ने दावत ही नहीं दी मुझे पाकिस्तान में शादी के लिए, जो मैं तैयार होकर जाऊँ। मैं किंजा की करूँगी फिर क्योंकि फिर आओगे। हाँ, जब ये किंजा की, जो किंजा भी है मेरे ख्याल 9 साल की है, 9 साल की। तो जब तक मैं कबर में पहुंच चुकी होंगी। ये देखें बंद, ये बंद, उसमें से ये इतनी मिट्टी निकलती है, और ये नहीं कि ये सफाई नहीं करती है, ये सफाई, अलमारी पूरी बंद होती है। और ये मेरे आने से पहले भी सफाई हुई, लेकिन ये मजदूर जो लगे हुए थे ना, ये मिट्टी पता नहीं कहाँ कहाँ से घुस के गई। और आप ये देखें मेरे जूते माशाल्लाह है, और मैं पहनने के लिए कोई मिलता नहीं। ये हमारी औरतों का यही हाल है, पहनने को कुछ मिलता नहीं है। और तो ये जो मेरे कंफर्टेबल, बहुत कंफर्टेबल, और आपको पता वाइट कपड़ों के साथ बहुत चलते हैं ये शूज़ में। पता नहीं मुझसे ही कहीं, ज़ाहिर है मैं पहनती हूँ तो मुझसे ही कहीं गिरा होगा, तो इसका ये गिर गया, और उसमें है होल, और अजीब सा ये ग्लू सा भी लगा हुआ है। तो मैंने सोचा कि आपसे आइडिया लूँ कि इसको मैं क्या करूँ, या आप भी आइडिया दे दें। लेकिन मेरा कह रही है मैं लेके जा रही हूँ, वो लेके जाएगी, और पता नहीं शॉप से वो कह रही है कुछ लेके इसके ऊपर ब्लू करवा देगी या क्या। तो देखिए जब बन के आएंगे तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँ कि क्या किया इसने। लेकिन आप जब तक कमेंट करें कि इसका क्या मैं करूँ कि इससे मैच हो जाए, और क्योंकि अगर निकाल देंगे तो ये होल नज़र आ रहा है, और ये ग्लू सी भी लगी हुई है, ये भी नहीं उतरेगी। ये तो खैर पूरी है। ये 3 जूते निकले हैं सेम एक जैसे, ये मैं वहाँ से लाई होंगी जब लाइबा आई होगी कि चलो हम एक जैसे, कि अक्सर जो पसंद आता है एक जैसे ले लेते हैं। तो एक वहीं पे छोड़ आई होंगी, या एक अभी तक लगेज में पड़ा होगा कहीं, तो इस तरह होता है। अब ढूंढेंगे कि एक चप्पल कहाँ है इसके साथ की, यहाँ से तो नहीं निकली, लेकिन काफ़ी ऑर्गेनाइज होता जा रहा है स्लोली स्लोली। और मैंने सोचा कि इसमें सारे खाली खुद से ही रख रही हूँ फ़िलहाल पहनने के लिए, बाकी सब पैक कर देंगे। कूदने वाली लाइबा की रस्सी, कूदने वाली, ये देखें स्किपिंग रोप, यहाँ से भी ये निकली इस अलमारी में से। तो चले हमारे ये रह गए हैं क्या कहते हैं रनिंग शूज़, और जैद के शूज़ तो अभी और भी बहुत होंगे, उसका ऑर्गेनाइज बाद में करेंगे। तो यहाँ पे हमने ये किया है कि ये सारे खुद से, और सैंडल तो ये हमने ऐसे रख लिए हैं मेरे रोज़मर्रा पहनने के लिए, और इनमें हमने फैंसी जूते रखे, सैंडल्स, और मेरी जो शादी ब्याहों वाले जो फैंसी कपड़ों के साथ पहनने के लिए, ताकि मिट्टी न घुसे नहीं। बाकी ये घर में पहनने के, मतलब आम पहनने के लिए। होपफुली आपको हमारी ऑर्गेनाइजेशन पसंद आई होगी, लेकिन आप कमेंट ज़रूर करें कि मैं इसको क्या करूँ, यहाँ पे शेल्फ लगवाऊँ या नहीं लगवाऊँ। चलें आज क्या बन रहा है। आज ये देखें, ये मलाई है, जो रेगुलर मलाई होती है, जो इस तरह के दूध पे आती है, और उसको हम जमा करते जाते हैं, और जमा करते जाते हैं, फ्रीज़ करते जाते हैं, फ्रिज में नहीं रखते हैं, फ्रीज़ करते जाते हैं। और इसको देखें कितनी अच्छी लग रही है। इसको फ्रीज करते जाते हैं, और फिर क्या होता है कि इसका बाद में मक्खन बनाते हैं। अच्छा, ये मलाई खाली जो बाड़े से या इस तरह कौन से जगह से दूध मिलते हैं दुकानों में, पम्मी नाम ही है। हाँ, ये दूध नहीं से आता। अच्छा, पम्मी की दुकान से आता है। फिलहाल तो हमारा दूध, हमें नहीं पता कौन है पम्मी, लेकिन इसकी मलाई इकट्ठी करते जाते हैं, और फिर जब ये डब्बा हमारा भर जाता है तो हम इसका घी बनाते हैं, देसी घी। बल्कि हमने बनाया हुआ भी है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। और ये अब दोबारा बन रहा है, ये और ये काफ़ी महंगा होता है, अच्छा खासा महंगा मिलता है बाज़ार में से, लेकिन हमें फ्री में पड़ा। और चलें आज आप हमारे साथ बनाएं घी, आपको सिखाते हैं। अगर आपको नहीं आता तो आप बजाय है कि ऑल पर्ट्स वगैरह भी लें, कभी नहीं मिलता, मैंने भी लेके रखा हुआ है, ये मैंने भी रखे मेरे फ्रिज में, लेकिन ये इमरजेंसी के लिए, इमरजेंसी में कभी आपके पास दूध नहीं है, कोई मेहमान आ गया है, या दूध ख़राब हो, कभी हो गया, कुछ हो गया, तो आज आप सीखें मक्खन बनाना। तो दूध के 2 फ़ायदे आपको होंगे, एक तो दूध भी आप फ्रेश वाला पियेंगे, ऊपर से होगा कि आपका वो जो घी है वो भी आप घर में बनाएंगे। और घी के साथ साथ हीरा बनाती है, ये मैंने नहीं इसको सिखाया, ये मुझे सिखाएगी आज। ये बनाती है, क्या बनाती हो? मावा बनाती है उसका। तो अगर आपने मावा भी सीखना है, देखें एक तीर से 3 शिकार हो रहे हैं, तो आप तीनों चीज़ें आज सीखें। पहले दूध लाएं, फिर मलाई जमाएं, देसी घी निकालें, और फिर मावा भी खाएं घर में। तो चलें आज देखते रहें, वीडियो इंटरेस्टिंग है बहुत ज़्यादा। ये देखें कि डिफ्रॉस्ट हो गया और बबलिंग इसमें बॉयल हो रहा है। अब इसको आपने कंटिन्यूसली चलाते रहना, और इस वजह से कि फिर ये साथ लगने का डर है, और अगर साथ लग गया तो इसमें से एक स्मेल आ जाती है, हीक आ जाती है, जिसमें वो फिर खाया नहीं जाएगा घी आपसे।
घी भी और जो भी खोया हुआ, ये देखें थोड़ा सा लग भी गया ऐसा। तो कोशिश करें कि जब ये बॉयल होने लगे तो आप यहीं पे खड़े हो जाएं और इसको हिलाते रहें। ये देखें खुशबू इतनी ज़बरदस्त किस्म की फ्रेश उसकी आ रही है, कितना अच्छा सा बन रहा है। और बस इस तरह करते करते इसको थोड़ा सा और डार्क करेंगे और बस फिर इसको बंद कर देंगे। और जब इसको ठंडा करेंगे तो फिर आपको कह रही है हीरा कि नहीं गरम गरम छान लेंगे बेहतर है, ठंडा होने के बाद ये जम ना जाए। तो गरम गरम ही हमने छान लिया है। हमारे पास छोटी छन्नी थी, आप बड़ी छन्नी भी यूज़ कर सकते हैं। देखें माशाल्लाह कितना अच्छा सा घी निकला है। क्या हो रहा है कि अब इसमें ऑयल तो हमने अलग से निकाल लिया, ऑयल कह रही हूँ घी जो इसमें बना था वो हमने अलग से निकाल लिया है। अब इसमें मैं ऑल पर्स का जो है दूध डाल रही हूँ 1 कप। आप दूसरा भी डाल सकते हैं लेकिन ये थिक होता है तो इसमें ताकि क्रीमीपन आ जाए थोड़ा सा, तो इस वजह से वो डाल रहे हैं। और चीनी डालेंगे ताकि मीठा हो जाए, और अपने हिसाब से आप चीनी डाल लें। चाहें तो आप बड़ा ये डोंगे वाला चम्मच एक डाल रहे हैं जो कि तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब होगा। तो आप टेस्ट के हिसाब से डाल लें, आप कम खाते हैं ज़्यादा खाते हैं तो उस हिसाब से आप डालें। और बस अब आप इसको भून लें और हल्की बिल्कुल आंच पे, क्योंकि ऑलरेडी ये ब्राउन हो चुका है तो आपने इसको जलाना नहीं है। और चाहे तो कुछ मेवे भी डाल लें अगर आपको खाने, लेकिन पहले चलें ये तो बनाएं और आपके साथ शेयर करेंगे किस तरह बना। तो जैद ने लास्ट टाइम भी जब ये इन्होंने बनाया था तो बना के खाया है तो पसंद आया है। और एक्चुअली आसिफ भाई ने भी ट्राई किया था और आज देखें कैसा बनता है, आपसे बताएंगे। और फिर जब आप बनाएं, और अगर आप भी इस तरह के कोई टिप यूज़ करते हैं घी निकालने के बाद आप लोग क्या करते हैं उसको, तो आप अब भी अपना मशवरा दें। आपके मशवरे हमेशा कमेंट्स जो हैं काम आते हैं, टिप्स जो होती हैं। जैसे आपने बताया, आप लोगों ने मशवरा दिया कि गोश्त अगर ऐसे जमा हुआ है ना फिर आप फ्रीज़र में तो गर्म पानी डालें, उससे फ़ौरन निकल जाएगा। या फिर ड्रायर नहीं होता हेयर ड्रायर, उससे करें तो वो मेल्ट हो जाएगा। तो ये भी टिप्स है हमारे पास। नेक्स्ट टाइम अगर हुआ तो आपकी टिप्स यूज़ करेंगे और आपको बताएंगे कि उसमें से किस चीज़ ने काम। ये जो टिप है हीरा की अम्मी की है, उन्होंने इसको सिखाई थी। और ये देखें वाकई इतना ज़बरदस्त किस्म का मुल्तानी हलवा लग रहा है। तो ये कलर से थोड़ा डार्क हो गया तो लग रहा है जैसे मुल्तानी हलवा। तो यकीन करें आप इसका आप क्रीम डाल लें, ड्राई दूध डाल लें, कुछ भी डालें, बस बन सकता है। क्योंकि घी इसके ऊपर और आ गया और ये बस मज़ेदार। इसके साथ मैं चाय बनाऊंगी और फिर खाऊंगी, फिर आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसा बना। और ये देखें हमने इसके 2-3 दफ़ा छाना है, एक दफ़ा नहीं छाना। और देखें कितना क्लियर साफ घी बना है। खोया है आपके लिए बनवाया है स्पेशल। आगे बताएं, ये तो खीर है कल वाली। इतना मीठा मुनासिब नहीं है, मैं इसलिए मैं तो ये खोया बनाया तो भी मतलब मैंने कहा ले जाओ, मैं ये पड़ा होगा तो खाऊंगा फिर। नो ज़बरदस्त, वो नहीं मुल्तानी हलवा होता। और की गुड गुड, नो डाउट अबाउट इट। ये ज़रूर बनाएं आप अगर मिस कर रहे हैं, अगर आपने ये नहीं बनाया। मैंने तरकीब आप आपको बता दी है, ज़रूर बनाएं।